दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे बड़ी गुत्थी इस बात को लेकर अब बनने लगी है कि क्या दिल्ली में खास तौर पर वैसे विधानसभाओं में जहां पर मुस्लिम वोट ज़्यादा है वो बंटने वाले हैं, या फिर वैसे ही जैसे कि पिछले 2 बार हुआ है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को ही वोट मिलेगा। अगर बंटता है तो फिर फायदा किसका है और सामने नाम भारतीय जनता पार्टी का आता है। ऐसे में इस अफवाह को समझने के लिए हम पहुंच गए ओखला विधानसभा। ओखला विधानसभा जो पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को चुन रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और इस खास पेशकश में आपको लिए चलता हूं ओखला, जो जाना जाता है बटला हाउस के लिए, शाहीन बाग के लिए, अबुल फजल एनक्लेव के लिए, मदनपुर खादर के लिए। इन इलाकों में जाकर समझते हैं कि आखिर चुनावी मंजर इन इलाकों में क्या है, क्या लोगों का मिजाज कुछ बदलाव का भी हो रहा है। अब ओखला विधानसभा में दरअसल लड़ाई इस बात की है कि अमानतुल्लाह खान जो कि पिछले 10 साल से यहाँ विधायक हैं, उन्हें ही दोबारा मौका मिले या फिर नए लोगों को ट्राई किया जाए। यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक उम्मीदवार उतारा है, अरीबा खान काउंसलर है, और उसके अलावा यहाँ पतंग छाप यानी कि ओवैसी साहब की पार्टी वो भी चुनाव लड़ रही है। यानी कि 3 प्रोमिनेंट मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनीष चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। अमानतुल्लाह खान की जो दावेदारी है वो कितनी मजबूत है, ये समझने के लिए ये इलाका अबुल फजल एनक्लेव कहलाता है। यहाँ पर ओखला विधानसभा में शाहीन बाग है, बटला हाउस है, अबुल फजल एनक्लेव है। तो हम अबुल फजल एनक्लेव में और कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं। कैसे हैं हुजूर? अल्लाह का नाम दुआएं हैं आपकी। क्या मिजाज है? मिजाज बस बढ़िया है, झाड़ू झाड़ू चल रही है सब। हाँ ना तो ये जो 10 साल मिले अमानत जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बेशक वो शीला जी के बराबर भी नहीं आए। शीला जी के जो डेवलपमेंट काम थे वो बड़े अच्छे थे, उन्होंने जमुना पार की तस्वीर बदल दी और चीज़ें की। लेकिन अरविंद जी ने जो हेल्थ पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, वो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाई। और इसलिए जो है वो अरविंद केजरीवाल जी का बनता है सीएम बनना, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ जो वोट पड़ेगा वो अमानतुल्लाह के नाम पर नहीं पड़ेगा, केजरीवाल के नाम पर पड़ेगा। अच्छा, ये नई बात है? नहीं, नई बात नहीं है। केजरीवाल ही तो मुखिया है। अमानतुल्लाह अगर यहाँ से जीत के जाएगा तो मजबूत जो होगा वो केजरीवाल होंगे। तो जब जनता के लिए केजरीवाल ने काम किया है तो केजरीवाल को ही वोट जाएगा। शफाउर रहमान साहब में फाइट है, अरीबा खान में फाइट है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कम दावेदारी है शफाउर रहमान साहब की। नहीं, कांग्रेस में और अमानत भाई में तो फाइट है आपस में। लोग कह देते हैं कि वो वोट काट दिया, वो आ गए, गलत किया। देखो, ये बात तो आदमी को एग्जिट पोल होने के बाद पता चलेगी कि कौन कैंडिडेट आता है, कौन कैंडिडेट नहीं आता है। मैं पतंग छाप की बात कर रहा हूँ। नहीं, पतंग की छाप है। देखो, एक बात बताऊँ, कैंडिडेट तो और भी खड़े होते हैं, निर्दलीय भी खड़े होते हैं, वो भी वोट काटते हैं। अब ये तो आदमी कंफर्म नहीं कर सकता ना कौन किसके वोट काट रहा है। गरीब तबके के लिए तो हमें केजरीवाल चाहिए। क्या क्या फायदे हुए आप? केजरीवाल से हमें बहुत फायदा हुआ। देखो, उन्होंने लाइट का भी बिल कम हुआ, दूसरा महिलाओं के लिए गाड़ियाँ चलवाई फ्री, और पानी की सुविधा भी की उन्होंने। यहाँ तक कि यही उम्मीद की जा रही कि हमारे यहाँ केजरीवाल ही निकलना चाहिए। ओखला विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है शाहीन बाग, और शाहीन बाग से इस बार एक ऐसी उम्मीदवार ओखला विधानसभा में अपना दावा पेश कर रही हैं जो कि युवा हैं, जिनसे बहुत लोगों को अपेक्षाएं हैं, और उस चेहरे को एक बार समर्थन देकर के यहाँ की जनता ने काउंसलर भी बनाया है, शाहीन बाग की काउंसलर। तो हम बात कर रहे हैं अरीबा खान की, और यहाँ उनका ये दफ्तर, ये कैंप ऑफिस, और मैं देख रहा हूँ अपने लोगों के साथ दिन की तैयारी करते हुए किन क्षेत्रों में जाना है, कहाँ जाना है, शायद इस पर बातें हो रही हैं। अरीबा जी, कैसे हैं आप? बस 2 मिनट आपका लूंगा। मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा बिजी होंगी, पर
ये जो चैलेंज है ये बड़ा इनॉर्मस नहीं लग रहा आपको? देखिए, चैलेंजेस इनॉर्मस ही अच्छे लगते हैं। छोटे मोटे चैलेंजेस फेस करने में कोई बड़ी बात नहीं होती है। और कहीं ना कहीं देखिए, हालात जो हैं इस वक्त बहुत पॉजिटिव हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। और अगर मैं ओखला की बात करूं तो यहाँ हम बहुत ज्यादा, हमारा टिकट भी काफी लेट डिक्लेयर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो पिछले 10 दिन में यहाँ पे हमें पब्लिक से रिस्पांस मिल रहा है और जिस तरीके से लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उम्मीद से हमारी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो एजेंडा है इस वक्त इस इलेक्शन का, वो डेवलपमेंट का एजेंडा है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं पिछले 10 सालों में, और एक बार नहीं 2 बार आम आदमी पार्टी को उन्होंने मौका दिया, लेकिन उनको मायूसी बहुत ज्यादा महसूस होती है कि कोई काम नहीं हुआ इलाके में। और देखिए, इसी मुद्दे को लेकर हम एक एक आदमी को टच कर रहे हैं। हम डेली डोर टू डोर 6-7 घंटे डोर टू डोर कर रहे हैं, जिससे हम एक एक की समझ सकें उसकी परेशानी, चाहे महिलाओं की हो, बुजुर्गों की हो। हम जा जाके एक एक आदमी से बात कर रहे हैं कि उनकी तकलीफ को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से पब्लिक रिस्पांस आ रहा है हमारे लिए, हमें उम्मीद है कि हम मजबूती से इस सीट पे इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करें। अभी निकलती हैं और फिर देर शाम वापसी होती होगी आपकी है। और ये बात जब मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के समर्थकों से एक नई उम्मीदवार है, आपको लगता है कि वो आपको कड़ी टक्कर देंगी? बोली देखिए, वो वोट तकसीम करेंगी, वो वोट बांट देंगी, उनका और कोई काम नहीं है और ये चाल है। और ये इस तरह से जब आपको इस तरह से डिफाइन किया जाता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, देखिए, वो तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी का डर दिखा के लोगों से वोट मांगो। आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए 10 साल से, अफसोस की बात है कि अपनी काम की बुनियाद पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं लोगों से, बीजेपी का डर दिखा दिखा के वोट मांग रहे हैं। ये बहुत शर्म का मुकाम है किसी के लिए भी। और मैं तो देखिए इन चीजों में बिलीव ही नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अपनी कैपेबिलिटीज की बुनियाद पर वोट मांगना चाहिए, जो असल लोगों के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने की बात पर वोट मांगना चाहिए। ओखला विधानसभा का ये बटला हाउस है और ट्रैफिक जाम की स्थिति अमूमन रहती है यहाँ पर हमेशा। और यहाँ के लोग बहुत शिकायत इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये इस इलाके में ट्रैफिक जाम बहुत नॉर्मल बात है। नॉर्मल है, असल में बच्चों की छुट्टी हुई ना स्कूल की, उससे थोड़ा तो इस सा कारण आधे से घंटे के लिए जा रहे हैं, खुल जाता है, उसके बाद फिर खुल जाता है। जी जी। और यहाँ के जो व्यवस्था है, सड़कें जैसे हैं, उससे बहुत ज़्यादा किसी को शिकायत नहीं होती कि और ज़्यादा चौड़ी हो और ये सब है ना। असल अब ये है सर, ये आते हैं सब्जी वाले, ठेले वाले, गैर मुस्लिम है, हिंदू है हमारे भाई। अब इनको भी भगाया नहीं जा सकता यहाँ से। बिल्कुल जानते नहीं होता है, ठेले के सब्जी खड़े वाले, फ्रूट वाले हिंदू के भाई हमारे। अब इनको थोड़ी भगाएंगे हम, ये कहाँ जाएंगे? नहीं, बात सही है। ये अब यहाँ चुनाव है जी, बताइए क्या है यहाँ का हिसाब किताब? अच्छा, यहाँ का हिसाब किताब, आम आदमी पार्टी आ रही है, यहाँ से जीत रही है। हाँ जी। तो ये इसलिए कि ये हम अमानुल्लाह साहब के इलाके में खड़े हैं या फिर पूरे ओखला में ही ये हिसाब किताब है? नहीं, पूरा ओखला का हिसाब यही है सर। मेरे ऑप्शन से 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है अमानतुल्लाह खान का विकल्प बेस्ट है यहाँ पर। जीत तवा होगा वही हमारा खान। अच्छा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर यहाँ ये है कि यहाँ काम में बड़ी अड़चन है। सीवर देखिए आप, वहाँ पे जाइए, नफीस रोड पे जाइए, सब ऐसे ही, चाहे विधायक बन रहे हो और चाहे विधायक बाहर रहे हो, हमें इससे कोई इशू नहीं। पर 10-10 साल मिल गए ना एक आदमी को। हमें तो ओखला में पानी, सीवर, रोड चाहिए, कोई भी आदमी। सीवर की समस्या है, बहुत सारी समस्या है। दिल्ली में बहुत जगहों पर मैंने देखी सीवर की समस्या। तो ये कौन दूर करेगा? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार MCD? राज्य सरकार दूर नहीं कर रही। तो अगर MCD केंद्र की सरकार में वो भी आप कह देती है कि बताएं, भाई आप हम भी नहीं कर रहे। तो नहीं, अगर मान क्या लीजिए करें? राज्य सरकार, इस तरफ आइए, अगर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो दूर करे और 10 साल 11 साल मौका मिला है, तो आपको लगता है कि इसको माफ कर देंगे? क्योंकि लड़ाई बड़ी है, बीजेपी से है। ये राज्य सरकार कहती है कि MCD नहीं करती, MCD कहती है कि साहब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हैं, तो हम कहाँ जाएं? हम किसके पास जाएं? आपके पास वोट की ताकत है, आप तय करें। तो हम दोनों को निगलेक्ट कर देंगे, दोनों को निगलेक्ट कर दें, दोनों को निगलेक्ट। राज्य और केंद्र। पर भाई हमें कुछ इशू नहीं है, हमें सिर्फ इशू है कि काम चाहिए। बच्चे नहीं पढ़ते थे, वो चोरियां करते थे और भी जो भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं वो अब स्कूल में आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट से नाम कटवा के गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखवा रहे हैं, जो कि इंडिया में मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन का जो सिस्टम है दिल्ली में सबसे बेहतर लगा। मैं पिछले 4 से 5 सालों से दिल्ली हूँ, मैं देख रहा हूँ जो एजुकेशन की क्वालिटी है दिल्ली में, वो किसी और स्टेट में नहीं देखने को मिलती है। बटला हाउस की गलियाँ जो हैं वो बड़े कमाल की हैं। जैसे आपके शरीर में जो शिराएं नसें हैं, कुछ उसी प्रकार यहाँ की गलियाँ हैं।
जिंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी। और देखिए किस तरह से यहाँ पर जिंदगी अपने तरीके से चुनाव के दौरान चलती रहती है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग, और चुनाव का मौसम है तो तय कर रखा होगा किस बार वोट किधर जाएगा। झाड़ू पे। ठीक है, तो झाड़ू पे अगर आप वोट दे रहे हैं, पहले भी दिया होगा। जी जी जी। तो 10 सालों में आपको लगता है काम बढ़िया हुआ? बहुत ही बढ़िया काम हुआ, और इतना बढ़िया हुआ जो पॉलिसी है ना केजरीवाल जी की, वो दिल्ली के अंदर उसमें लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे पहले जो एजुकेशन पे काम हुआ, महिला क्लिनिक पे काम हुआ, और जो लेडीज़ को फ्री सेवा मिली बस की। कुल मिला के यह है कि केजरीवाल जी का जो कुछ भी जितना भी काम है दिल्ली में, उनसे बेहतर पूरे भारत में कहीं किसी प्रदेश में नहीं हो रहा। बीजेपी, कांग्रेस ये सब कह रहे हैं कि ये सारी योजनाएं हमारी भी चलती रहेंगी, और बीजेपी वाले कहते हैं जहां जहां हमारी सरकार है हम वहां चला रहे हैं। कांग्रेस वाले भी यही कहते हैं। देखिए, कहीं भी बीजेपी का पूरे भारत में किसी प्रदेश में भी बिजली पानी कहीं फ्री नहीं है। यहाँ तो उन्होंने कहा हम फ्री करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में कर देना जहाँ सरकार है। आप बताइए, जहाँ आप मौजूद हो तो वहाँ आप फैसिलिटी दीजिए लोगों को। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही बदलाव है। अमानतुल्लाह खान ने भी काम करवाए, थोड़े सुलह हुए हैं। अब चाहे गवर्नमेंट की वजह से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे ना दिया हो, लेकिन काम करवाए हैं। लेकिन ये है कि कुछ रोड खुदे तो वो खुदे 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए खुदे ही रह गए। अरे, क्योंकि वहाँ पे कीचड़ था, ये नहीं था, रोड्स नहीं बन पाए, सीवर लाइन में नहीं आया। जो नए सीवर लाइन बने भी तो उसमें ओवरफ्लो आ गया। तो 10 साल का काम तो करवाया, लेकिन थोड़ा स्लो काम है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दावे थे, कुछ दावे उन्होंने पूरे करे हैं, लेकिन हाँ काम और उन्हें करना चाहिए था। थोड़ी नाउमीदी है जनता की उनके साथ। कई दफे नाउमीदी के बावजूद लोग सपोर्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि जो उपलब्ध है तो उसमें से तो चुन लिया जाए। तो आपको लगता है इसका एडवांटेज है उनको? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली उनको इसका एडवांटेज है, और जो उपलब्ध हैं उनमें से तो वो बेहतर ही नज़र आ रहे हैं। अभी तक तो यही देखा जाता है। देखिए, कैंडिडेट सब अच्छे हैं, लेकिन जो झाड़ू है इसने काम करा है एजुकेशन पे। यहाँ पे काम किया है, काफ़ी वो हैं, हॉस्पिटल बनाए इन्होंने, अच्छा काम किया है केजरीवाल जी ने। और केजरीवाल एक तरफा वोट पाएंगे इस बार, या आपको लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस का भी कुछ जोर है कि नहीं है? नहीं, यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो नहीं है, आगे होगा तो पता नहीं। यहाँ नहीं है, यहाँ अमानत भाई का है। देखिए, जहाँ बिजली पानी फ्री हो, बस सेवा फ्री हो, दवाई फ्री हो, एजुकेशन फ्री हो, तो क्या चाहिए लोगों को? अब ये बातें जो ये कह रहे हैं सही बात है। आम आदमी को और क्या चाहिए? भाई, जो आम आदमी को चाहिए वो मिल रहा है, और इसीलिए कम से कम यहाँ पर तो कोई बदलाव का मिजाज बटला हाउस में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं और लोगों की क्या राय। ओखला विधानसभा क्षेत्र में बटला हाउस, शाहीन बाग, अबुल फजल, ये तमाम इलाकों के अलावा बड़ा इलाका इस तरफ है जहां पर इस वक्त मैं हूं, मदनपुर खादर, और इससे लगे हुए तमाम वो इलाके जो कि पुरानी आबादी वाले इलाके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष चौधरी इस वक्त हमारे साथ यहाँ हैं, और आप इसी इलाके को बिलोंग भी करते हैं। एक ऐसी चुनौती आपको दे दी गई है, यहाँ पिछले कई बार से सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली है, लेकिन आपने ये चैलेंज लिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो मौका दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ओखला विधानसभा में सीट जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर परचम लहराएगा। हम लोगों ने देखा कि जो उम्मीदवार इस बार आम आदमी पार्टी से हैं, पिछले 10 साल से वो विधायक भी थे, तो मैं बात कर रहा था वहाँ पर, तो उन लोगों का ये कहना था कि बार बार जेल उनको भेज देती है सरकार, इस कारण से वो बहुत काम शायद अधूरे रह गए। देखिए, मुझे लगता है कि विधायक को उतना ही फंड मिलता है और उतने ही जो है उनको काम करने के मौके मिलते हैं। अब वो बहाना लगा रहे हैं कि मैं जेल में था, मैं जेल चला गया। वो कितने दिन के लिए जेल गए आप बेहतर जानते हैं, कितने दिन जेल में रहे आप ये भी जानते हैं। भाई, काम करने के लिए तो, बहाने लगाने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हकीकत ये है
कि ओखला विधानसभा में काम नहीं हुआ। अभी आप मदनपुर खादर गांव आए होंगे, सारी मेन सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों में जो है सीवर भरे हुए हैं, पीने का पानी है नहीं। जो बुनियादी सेवाएं थी या सुविधाएं थी जो देनी चाहिए थी यहाँ के विधायक को, उन्होंने दी नहीं। तो क्या अनदेखी भी करते हैं कुछ इलाकों की, कुछ इलाकों को वो प्रश्रय देते हैं? पूरी ओखला विधानसभा में अनदेखी करी है। पूरी ओखला विधानसभा जो है खराब है, और वो तो बात कर रहे हैं कि जेल जाने की, जेल ना जाने की। ये तो 10 साल से हालत है, 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किए। आप गांव वाले, यहाँ पर पूरा गांव बैठा हुआ, मदनपुर खादर गांव, सारे हमारे सम्मानित बुजुर्ग बैठे हुए हैं। किसी से पूछिए कि वो 10 साल में एक बार भी आए हो, काम किया हो। पूरी ओखला विधानसभा की हालत है, चारों तरफ जो है सिर्फ टूटी हुई सड़कें हैं, लोग पानी की बोतलें खरीद के पी रहे हैं, हॉस्पिटल नाम की कोई सुविधाएं नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो चुके हैं, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, जो बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। कुछ दिया हो तो हम कहें कि कुछ दिया है, कुछ करा है, कुछ नहीं करा, ग्राउंड पे सब जीरो है। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं। और देखिए ये जो पूरा इलाका है, इसके बाहर अगर हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि ये बात हकीकत है कि सड़कें यहाँ पर टूटी हुई हैं, सीवर की समस्या है, और वो कैसी है बाहर सड़कों पर आपको हम दिखाएंगे। मदनपुर खादर ओखला का ही एक क्षेत्र है और यहाँ पर सड़कें मैंने देखी, यहाँ पे सड़कें कुछ टूटी हुई, कुछ बनी हुई, कुछ इस तरह से, जो कि अपने आप में कहानी कहती है कि बहुत काम होना था। हालांकि ये कहना है विधायक का अमानतुल्लाह खान कि उनको मौके कम मिले, जेल भेज देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कारण से। तो मैंने मदनपुर खादर में कुछ लोग थे यहाँ खड़े, उनसे ही जानना चाहा कि भाई क्या बात है, वो आपके इलाके में वो मेंटेनेंस की दिक्कत मैं देख रहा हूँ। हमारे इलाके में जब से आम आदमी पार्टी के ये विधायक बने हैं, कोई काम नहीं हुआ है। अपने टेन्योर का आधे से ज़्यादा समय ये जेल से अंदर बाहर ही करते रहे। इलाके में बदहाली छा गई, रोड टूटे पड़े हैं, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, पानी की समस्याएं हैं और समस्याओं का कोई निपटारा नहीं है। आप चाहें तो चल के देख सकते हैं, बहुत बुरा हाल है। रोड सारे टूटे हुए हैं, जैसा भाई ने बताया अभी, है ना। सीवर सारे ओवरफ्लो कर रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, बहुत बदहाली में जीवन जी रहे हैं। अब ये बताइए कि इस बार क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई चांस है? क्योंकि इस इलाके में तो चांस बनता ही नहीं है, मैं इस विधानसभा में देख रहा हूं। देखो जी, इस बार कहते हैं ना, इतिहास पलटता है कभी ना कभी। इस बार वो होगा, भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी यहाँ से। जो चुनाव 2020 में था वो आम आदमी पार्टी की स्थिति नहीं है, पूरी दिल्ली में नहीं है। ओखला तो आप छोड़ दो, वो 10 साल कहीं निकले ही नहीं, कहीं लोगों से मिले ही नहीं। आप देखो कल भी इन्होंने कैसे आर भारत वालों के साथ बदतमीजी करी है, जर्नलिस्ट के साथ। तो उनका तो वो बौखला रखे, उनका दिमाग खराब हो रखा है। उनका बेटा पुलिस वालों को गाली दे रहा है, ट्रैफिक नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहा है। अभी पता चलेगा लोगों को कि लोग कितने नाराज हैं। काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार रहे हैं। एक वजह नहीं है, कई वजहें हैं। झूठे वादे पेंशन के ऊपर किए, पेंशन नहीं मिल रही। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी के लिए बोला पानी है नहीं, सीवर लाइन डाली नहीं, और क्या करेगा आदमी। डीटीसी बिल्कुल 5 साल में, मतलब 10 सालों में खत्म हो गई। फ्री बीज के ऊपर आपने भी देखा होगा, डीटीसी बसें हैं कहाँ, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं टेंडर की नहीं हुई है वो। अब देखिए ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं, आंशिक रूप से ये सही भी हैं, क्योंकि कम से कम सीवर और सड़कों का हाल तो एक बार आप जब आए इस इलाके में तो आपको दिख जाता है। पर प्रश्न यही है कि अभी तक जिस तरह से मैं यहाँ ओखला विधानसभा में वोटिंग पैटर्न्स को समझता हूँ, पाता हूँ कि अमूमन एक एज आम आदमी पार्टी हमेशा लेती रही है। क्या कोई बदलाव है इस बार? ऐसे में जबकि मुस्लिम समाज से 3 मजबूत उम्मीदवार खड़े हैं, देखना पड़ेगा। कैमरामैन राणा विनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, ओखला विधानसभा।